ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकारी शिक्षक और कुछ और विभागों से सरकारी कर्मचारी जो हैं इस समय रियासी के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए हैं और इस मौके पर पीएचई डेली वेजर के प्रधान रियासी के प्रधान दविंदर सिंह जी भी पहुंचे हैं और उनका हार पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में दविंदर सिंह जी आए हैं। पीएचई डेली वेजर के प्रधान हैं, नेता हैं और अपने मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और आज ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं उसके समर्थन में रियासी के जनाना पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अब क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। आपकी टीम की सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जो मोहन जी है इनसे बातचीत करते हैं। मोहन जी, क्या कुछ कहेंगे? कम शब्दों में मांग लगातार आप उठा रहे हैं, कुछ आगे भी बढ़ी है बात या फिर अभी सरकार कुछ भी इस पर बात नहीं कर रही या कुछ भी हल नहीं कर रही? अच्छा शर्मा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज आपने हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर किया और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे दविंदर सिंह जी जो पीएचई यूनियन के बहुत ही होनहार नेता हैं और लगातार अपनी मांग को अपने पीएचई यूनियन के लिए उठाते रहते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। हमारी NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक थ्रू आउट द नेशन पूरे हिंदुस्तान में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लगातार 2013 से संघर्ष करती आ रही है, उसमें हम इनका वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे साथ आज खड़े हैं इस मुद्दे को लेकर देने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल जी, अपने शब्द खुद रखेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी इनकी स्टेटमेंट नहीं देंगे। जी, अभी आप डेली वेजर हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, तो इनके मुद्दों को लेकर भी आप समर्थन कर रहे हैं। इनकी तो पेंशन का मुद्दा है, आप तो ये कहते हैं कि आपको तो वेतन ही नहीं दिया जा रहा, पेंशन की तो बात ही छोड़िए। रियासी अपडेट्स का बहुत स्वागत। और अर्चित जी, आपने ये देखा होगा मैं कभी अपने लिए आज तक नहीं लड़ा। अगर मुझे अपने के लिए लड़ाई लड़नी होती थी तो आज मैं जहाँ नहीं खड़ा होता था। आज मेरे पास सारी वो सुविधाएं होती थी जो सरकार की तरफ से एक एसोसिएशन को और एक यूनियन के लीडरों को तोड़ने का प्रयास पिछले 29 वर्षों से जो किया जा रहा था, हमने उसको एक साइड में छोड़ा है और आपके चैनल के माध्यम से या अपने इन सभी साथियों के सहयोगियों के माध्यम से आज जिस तरीके से ओपीएस का मुद्दा पूरे भारतवर्ष के अंदर गरमाया हुआ है और खास करके मैं विशेषकर जम्मू कश्मीर और जिला रियासी की बात करूं, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, हम एजुकेशन वालों को ले लें, हेल्थ वालों को ले लें, जहाँ IAS JKS के जो हमारा कैडर जहाँ पर काम कर रहा है, मैं उनसे भी यही विनती कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ओपीएस के प्रति बाहर निकलें। आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक राज्य पश्चिम बंगाल, मात्र एक राज्य ऐसा था जहां पर उस सरकार ने ओपीएस को निरंतर बनाए रखा और वहां की जो सरकार है, वहां के जो कर्मचारी हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक मिनट टोकूंगा। और किन राज्यों में अब लागू होने जा रहा है? पंजाब की सरकार भी बात कर रही थी, हिमाचल ने भी ये वादा किया था, क्या लगता है वहां भी लागू हो जाएगा? और किसी और सरकार ने भी किया है, राजस्थान ने किया है, किसने? मैं आपको बताता हूं, अभी तक हमारी इस मूवमेंट के जोर शोर की वजह से 5 स्टेटों में जहां तक ये नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया, जिसमें सबसे पहले राजस्थान था, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और अब रिसेंटली पंजाब ने किया है। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार आज बनी है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा योगदान आपने देखा होगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जाने वाले भी हैं और आने वाले, दोनों का ये मानना है, जाने वाले का मानना है कि हमें हार के पीछे सबसे बड़ा हाथ एम्प्लॉइज का था। और जीतने लगता है लागू हो जाएगी या ना नुकर करेंगे, लेट करेंगे? 100% लागू होगी, बाकी वाली स्टेट्स में होगी और यहाँ हिमाचल में आप थोड़े दिनों में ये जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट होगी, फर्स्ट कैबिनेट में आप ये नतीजा देखोगे कि सारे एम्प्लॉइज की इस लगातार कोशिश की वजह से वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर हो जाएगी। जी चलिए, ये तो परमानेंट मुलाजिम है और पेंशन की मांग कर रहे हैं, आप तो डेली वेजर हैं, आपको परमानेंट कब किया जाएगा? क्या कुछ अब आगे बात बढ़ी है या फिर वहीं पर है? जम्मू कश्मीर का जितना भी डेली वेज साथी है, बहुत जल्दी उस प्रोसेस के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है।
जहाँ तक हमें, मैं कल भी ये सुन रहा था कि केंद्र सरकार इसके ऊपर पूरी गंभीरता के अगर साथ काम कर रही है तो जनाब 2 वक्त पानी दे दीजिए। जनता परेशान हो रही है, 1 वक्त पानी आ रहा है, नहीं गुजारा हो पा रहा, लोगों को काफ़ी परेशानियां सामना। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट जानता है और डिप्टी कमिश्नर रियासी की भली भांति जानती हैं कि डेली वेजरों के बिना जल जीवन नहीं मिल सकता है, वो कोई भी प्रयास करे। और जिला आयुक्त जी ने अपने पूरे प्रयास जितने भी किए हैं पूरे विफल नजर आए हैं। नहीं, अब 2 वक्त पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये भी कहा जा रहा है कि आप तो कहते हैं आप हड़ताल पर हैं, क्या वेतन ले रहे हैं या वेतन नहीं ले रहे हैं? देखिए, हड़ताल एक हड़ताल होती है ना, कोई भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, कोई कामशोर हड़ताल पर बैठा हुआ है। हम सरकार काम कर रहे हैं आप? हम काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 4:30 बजे आते हैं। दो वक्त पानी क्यों नहीं आ पा? अरे पानी मेरा चलाना काम थोड़ी है, पानी चलाना डीडीओस का काम है, जूनियर पहले इंजीनियर 2 वक्त आता था, अब क्यों नहीं आ रहा? जब से आप हड़ताल पे गए हैं 6 महीनों से 1 वक्त पानी मिल रहा है, उसका दोषी कौन है? किसे कसूरवार? इसकी जवाबदेही डिप्टी कमिश्नर रियासी की है, इसकी जवाबदेही पीएचई एक्शन रियासी की है, इसकी जवाबदेही एडब्ल्यू रियासी की है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनकी जवाबदेही तो है। हाँ। अब सवाल ये, 6 महीने पहले 2 वक्त पानी आता था, अब 1 वक्त आ रहा है जब से आप हड़ताल पे। वेतन पूरा मिल रहा है या आधा मिल रहा है? जिस दिन आपने वेतन की बात की है, जो मात्र 9,000 रुपया जो लोग कह रहे हैं कि हम 9,000 रुपया दे रहे हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, पीएचई विभाग को जो लोग चला रहे हैं, मैं उनसे लोगों से कह रहा हूँ मैं आपको 18,000 देता हूँ, आप आ जाइए 18,000 पर काम करने के लिए। जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट को मैं कह रहा हूँ मैं 18,000 दूंगा आपको, आप आइए, हम बताएंगे आपको काम कैसे करना है। ये अजीब इन लोगों ने सवालिया निशान बना के डेली वेजरों के ऊपर रखा है। वक्त पानी मिलेगा या अभी लड़ाई चलती रहेगी? 1 वक्त ही पानी मिलेगा। जिस दिन डिप्टी कमिश्नर रियासी ये समझ जाएंगी कि देवेंद्र सिंह की पावर क्या है। ये तो ईगो पे बात आ गई ना कि आप अपनी पावर के चक्कर में जनता को परेशान करें। मैं जनता को परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं जनता डेली वेजरों का मजाक उड़ा रही है। जनता क्यों नहीं गई डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे में? क्यों नहीं पूछा गया डिप्टी कमिश्नर से एक दिन का में 1 बार पानी आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अपने काम में मशरूफ रहती है, उन्हें काम करने होते हैं, 100 तरह की परेशानी होती है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, अब कहाँ जाए जनता? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में ये कहूँगा कि डेली वेजेस की समस्या को हल करने के लिए आज पूरा रियासी का जनमानस मेरे साथ खड़ा है, रियासी की जनता मेरे साथ खड़ी है। सिर्फ जाके जो पॉलिटिशियन है वो मेरे खिलाफ हैं, वो डेली वेजरों के खिलाफ हैं। लेकिन इस बार 50 पार भाजपा द्वारा कहा जा रहा है। डेली वेजर्स जो हमारा 61,000 डेली वेजर्स का एक मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार गंभीरता के साथ और जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ सामने आए। हमने कहा है कि अगर डेली वेजर्स पक्के हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें देंगे। कश्मीर के अंदर अगर प्रचार नहीं हुए चुनाव, कश्मीर के अंदर भी प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा, देवेंद्र सिंह पहला व्यक्ति होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में उतरेगा। लेकिन जहां के नालायक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के 25 हमने जिताए थे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि होने वाला है, कुछ करेंगे। इन लोगों को चुनावों से पहले नहीं होता है तो 50 पार। अगर चुनावों से पहले डेली वेजर्स का इश्यूज हल नहीं हुए हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि रियासी की सीट, कटरा की सीट और गुलाबगढ़ की सीट, ये तीनों सीटें हमारी होंगी। आप राजनेता नहीं हैं? मैं राजनेता नहीं हूं, मैं राजनीतिक हूं, मुझे सब करना आता है। मैंने पिछले 24 वर्षों में यही कुछ किया है। मैं भलीभांति जानता हूं कि ग्राउंड क्या है, लेकिन ये लोग ग्राउंड के लोगों को पहचाने रहे हैं। जहां पर जो कुछ दिखाया जा रहा है असलियत में ग्राउंड पर वो नहीं है। आपके डेली वेजर एकजुट हो जाएंगे अगर चुनावों से पहले ये मुद्दा हल नहीं होता है आपका, तो एकजुट होकर आप सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? मैं सरकार के, देखिए सरकार क्या होती है, जो लोगों की नुमाइंदगी करे, जो लोगों की बात सुने, जो लोगों के जज्बात के साथ ना खेले, वो सरकार होती है। आपने ये देखा होगा कि जब पिछले 2020 में जब मैंने पानी रियासी के अंदर हमारी टीम ने पानी बंद रखा था, तो पूर्व की डिप्टी कमिश्नर इंदू जी समय उस स्टेशन के ऊपर पहुंची थी और तत्काल में उन्होंने हमें बुलाया, बैठे, हमारे जो इश्यूज थे, जो हमारे मसले थे, उसके ऊपर गंभीरता के साथ विचार हुआ और तत्काल में जो वहां पर अधिकारी थे, हमारे रिकॉर्ड का इशू था, उस रिकॉर्ड के इशू से ऊपर एक तरीके से काम हुआ और 4 घंटे के अंदर वो हमारे इशू सॉल्व हुए थे। अब क्या लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करेगी सरकार जम्मू कश्मीर? ओल्ड पेंशन स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितना कर्मचारी साथी है, एक निरंतर हम कह रहे हैं कि सारे डोगरी जागते एक मुठ उनसे मुठ बटना पौनी, चाहे वो डेली वेजर, चाहे वो परमट साथी, चाहे वो NHM के लोग, चाहे किसी भी विभाग के लोग, असें लोग मुठ बटना पौनी तो मुठ इस तरीके ने बटनी कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरा जोर लाई ले मुठ खुल्ले नहीं। अस तुसीं दावे करने ये गल आखगे कि जम्मू कश्मीर का जगह ब्यूरोक्रेट है, तुसें देखिया PM पैकेज के तहत जेके लोग कश्मीर के अंदर नौकरी करा देन, उनके लोगों ने कितना अत्याचार होता। तो जम्मू के पॉलिटिशियन क्या आखा देन, कल कविंद्र गुप्ता साहब का मैं स्टेटमेंट सुना था, वो आखा था कि हमें पता नहीं है, हमने अभी दिल्ली में बात नहीं की है। तो आप लोगों को जहाँ पर जम्मू कश्मीर में किस लिए जिता कर बैठाया, किस लिए बैठाया है? आप नरेंद्र मोदी जी के
सपने को चकनाचूर ना करें। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एलजी बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग पूरे तवज्जो के साथ ओपीएस के ऊपर काम करें, अन्यथा ये वही कर्मचारी हैं जो सरकारें बनाते हैं और जो सरकारें वापस करते हैं। एक साथ हैं आप, इनका कहना है कि एक साथ होना पड़ेगा। आज की इस प्रेस वार्ता का मेन एजेंडा यही था कि हम 30 तारीख को हमारी यूनियन ने NMOPS ने जम्मू में एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी है। उसके लिए हमने देवेंद्र जी को भी आज यहाँ पे बिल्कुल हम इनसे ये गुजारिश कर रहे हैं इनकी टीम से कि जब भी NPS का सबसे बड़ा असर पड़ेगा तो उसका पहली कुर्बानी जितने भी डेली वेजर्स हैं इनको देने पड़ेगी। ये एक दिन परमानेंट होंगे तो 10वें दिन ये जाके रिटायर होने वाले हैं। हमारे पास डाटा पड़ा है सर कि कश्मीर के अंदर 1993 में जो लोग डेली वेजर इसमें भर्ती हुए थे, क्योंकि हम समाज का सोचते हैं, दूर का सोचते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सबके समक्ष रखूंगा कि 1993 में जो लोग समाज का सोचते हैं तो फिर बाकी मुद्दों पर भी क्यों नहीं बोलते? समाज के जो दूसरे इश्यूज होते हैं जिनसे जनता परेशान होती है, तो उन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? कंप्लीट करने दें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो 1993 जो लोग भर्ती हुए थे वो 2014 में परमानेंट हुए और 2020-21 में वो रिटायर हुए। NPS के बीच में मेरे पास डाटा है जिनकी 500 रुपये पेंशन बन रही है, 600। आज बुढ़ापा पेंशन भी 1000 रुपया है। वो लोग जो पूरी अपनी ज़िंदगी 60 साल तक, PHE वाले लोग इस सर्दी में जब हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता लोग हीटर के सामने बैठे हुए हैं, ये लोग बर्फ़ के बीच में पाइपें खोल के लगा रहे हैं। बिजली वाला जो डेली वेजर है वो तारें जाके इस सर्दी में हमें बिजली दे रहा है और हम हीटर सेक रहे हैं। तो ये लोग जब रिटायर होंगे इनको क्या पॉलिसी दी है? रिटायरमेंट के टाइम ये पूरी 60 साल के बाद क्या 200 रुपये पेंशन लेंगे, 400 रुपये पेंशन लेंगे? उनके बच्चे क्या भीख मांगेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। ये एक सिर्फ फाइनेंशियल मैटर नहीं है, ये एक सोशल मैटर है। हमें अपने समाज को बेहतर करने के लिए, आप अच्छा समाज की बात करते तो अगर आपको अच्छा समाज चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, तो आपको इन तमाम लोगों को जो आज पूरे समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है ना, किसी विभाग में डेली वेजर काम कर रहा है, ये जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सरकारी नौकरियों ये काम कर रहे हैं, तो इनकी आप सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट का ये आपने समाज की बात की, उस सवाल का भी जवाब चाहूँगा आप दो। और उसके साथ ही जब कभी शिक्षक स्कूलों में नहीं जाता है या फिर एप्लीकेशन के बिना ही छुट्टी ले लेता है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाता है, तो उन मुद्दों पर आप तमाम लोग क्यों नहीं बोलते? शिक्षक क्यों नहीं बोलते? केवल अपनी पेंशन पर ही आप वो करते हैं और आप कह रहे हैं कि आप समाज के काम कर रहे हैं। हम समाज के काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम एम्प्लॉय हैं, हमारा एक बोलना चाहिए ना। अगर आपकी यूनियन अगर है तो उसमें अगर कोई शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वाह सही से नहीं कर रहा और वेतन पूरा ले रहा है, अजय जी, आपने कभी देखा नहीं होगा, हमारा एक हमने देखा कि पहाड़ों में क्या हालात है, क्या हालात आपने हालात देखे होंगे, आपने हमारी स्टेटमेंट कुछ शिक्षकों की भी, हम जितने भी चाहे 1 हैं 10 हैं, गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया है, उसके लिए एक पैरामीटर्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं, जो वायलेट करेगा। देखा ADC रियासी जब गए थे तो क्या हालात थी शिक्षा की, और SDM जो दरमाड़ी थे वो भी जब स्कूलों में गए थे तो उन्होंने क्या देखा था? बिल्कुल, अगर जहाँ पे ऐसा काम होता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिम्मेवारी भी लेंगे, आप भी करेंगे। हमने कभी समर्थन किया है, बोलेंगे उसके लिए भी मीडिया में आएंगे कि इस तरह से हमने जितना हमारे पास समय है, जितना प्रोटोकॉल है, जितना हमारी एक ड्यूटी है, उसके लिए समाज बैठा है, समाज के लीडर बैठे हैं, वो बात करते हैं। लेकिन हम आपके बसाजत से बोलना चाहते हैं, अगर कोई भी टीचर गलत करता है, अगर किसी के बच्चे को जहर देता है, तो सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन सिंह पहला बंदा हुआ डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो सामने होकर खड़ा बोलेगा। अभी बहुत सारे टीचरों के ऊपर एक्शन हुआ है, जो अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप, हमारी पहचान क्या है, आप स्कूलों में जाके पूछिए। हम सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें, समाज एजुकेशन से बनता है, और एजुकेशन अगर सही नहीं होगी, आप सिर्फ शिक्षक की बात करते हैं, एजुकेशन के सिस्टम में कितनी सारी कमियां हैं, उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अच्छा जी, आप रियासी के इस ग्राउंड में बैठ के शिक्षकों को मेरी बात पर्याप्त सम्मान भी मिलना चाहिए और पर्याप्त राशि भी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके और बिना टेंशन के पढ़ाई कर सके। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक राशि की बात की, तो जितने भी नॉन गेस्टेड नौकरी हैं, सबसे अच्छी राशि टीचर को मिल रही है। मैं एज ए बीइंग ए टीचर बोल रहा हूँ, वेल सैलरी टीचर है, उनको पढ़ाना चाहिए। मैं इस बात के लिए दाम उनको बोलता हूँ कि उनको पढ़ाना चाहिए, और मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी तो और अच्छे से आप टेंशन फ्री होकर पढ़ें। ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ टीचरों की नहीं है, हमारे साथ 27 डिपार्टमेंट्स के लोग जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जम्मू में हमारे साथ शीप हस्बेंड्री के, मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएट हॉस्पिटल की, हमारे साथ रेलवे
मजदूर संघ के लोग। यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, कितने सरकारी कर्मचारी यहाँ से उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? मैं गिन के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि लास्ट प्रोटेस्ट में भी डिस्ट्रिक्ट रियासी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये हमारी शाशी देवी मैम है, बीइंग ए लेडी एम्प्लॉय, इन्होंने जोरदार वहाँ जाके प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। आज आपके माध्यम से मैं तमाम रियासी के एम्प्लॉयज़ को, डिस्ट्रिक्ट रियासी के एम्प्लॉयज़ को, चाहे किसी विभाग से, मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 30 तारीख को प्रोटेस्ट है। और जो हमारी NMOPS यूनियन है, ये एकमात्र एक ऐसी यूनियन है जिसका एक ही मुद्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात करेगी। हमारा कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफ़र, ये कोई भी मुद्दा नहीं, हमें सरकार भड़का नहीं सकती। हम जोरदार मांग करते हैं और हमारे नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं विजय कुमार बंधु जी, उनकी लगातार कोशिशों की वजह से अगर 5 स्टेटों में पेंशन अभी तक बहाल हुई है, तो हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं। अगर आप मिलजुल के काम करोगे तो 2024 तक हम जम्मू कश्मीर में भी पेंशन लेकर रहेंगे। तो मिलजुल कर काम करेंगे। तो आज डेली वेजर जो देविंदर सिंह जी हैं वो भी साथ आ गए हैं, और कहीं ना कहीं मोहन जी ने ये बताया है कि इनका भी ये मुद्दा है, अगर कल को सरकार इन्हें परमानेंट करती है तो उसका लाभ, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ इन्हें भी होगा। ये तमाम सरकारी कर्मचारी हैं आज रियासी के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी बैठ के मीटिंगें करते रहे और जम्मू में जो प्रदर्शन होते हैं उसमें शामिल होते रहे। लगातार ये मांग उठाई जा रही है, और मोहन जी के अनुसार करीब 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, और इसमें पंजाब और हिमाचल छोड़ के हैं या नहीं, मैं सब पंजाब शामिल है। सबसे पहले राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, झारखंड ने किया, और पंजाब ने लास्ट में किया, और रिसेंटली अभी हमारे हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। चलिए, तो एक महिला भी है यहाँ पर, आप शिक्षक हैं आप, और क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने कहा कि आपने जम्मू में भी हिस्सा लिया था प्रदर्शन में, इस बार भी जाएंगी और इस मुद्दे को उठाएंगी? जी सर, जाएंगे हम, इस बार भी जाएंगे। क्या कहेंगे सरकार से सीधे तौर पर, अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा आपकी बात मांग रखेंगे ओल्ड पेंशन की, OPS की सर। जी मांग रखेंगे। जो न्यू पेंशन स्कीम है, क्यों लगता है आपको सही नहीं है? सही नहीं है सर, वो नहीं है, पता ही है, पूरी रियलिटी पूरा पता है हमें। सब मीटिंग चल रही है, डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं सब, मोहन सर भी बता रहे हैं सब। जी, चलिए, तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।